300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल्स में 3,000 रुपये कमी की जाएगी। निगरान हुकूमत का बिजली के बिल्स में रिलीफ देने का मुतालिबा। और ज़राए के मुताबिक 60,000 से 70,000 रुपये तक बिजली के बिल वाले सार्फिन के बिल्स में 13,000 रुपये की कमी होगी। निगरान हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ के लिए IMF के साथ बातचीत जारी है। बिजली पर रिलीफ देने का मामला IMF की रजामंदी से भी मशरूत है। आइन के मुताबिक वक्त से ज्यादा ओहदे पर नहीं रहूंगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का फैसला करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि अदालत जो भी फैसला करेगी हमारे लिए काबिल कबूल होगा। मौजूदा बहरान का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। कोशिश है कि ऐसा फैसला करें जो बाद में वापस ना लेना पड़े। बिजली के बिल ऐसा मसला नहीं जिन पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतालिक फैसला सुबह को एतमाद में लेकर करेंगे। 9 मई के वाक़यात का हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी को नैब लाहौर की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम पर गैर कानूनी तामीरात में 1 अरब रुपए से जायद रकम बतौर किक्स बैक लेने का इल्जाम आयद है। गैर कानूनी भर्तियों का केस भी चल रहा है। आज नैब अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद खान भट्टी साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और मुबैना तौर पर किक बैक से हासिल रकम परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी के ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में कोई सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने वाज़ेह कर दिया। ठट्ठा में मीडिया से बातचीत में बोले कि इलेक्शन की तारीख मिलते ही हिदायत जारी करेंगे और कोई सियासी दबाव है ना ही लेंगे। बोझ के लिए नहीं, अवामी खिदमत के लिए आए हैं। मजीद कहा कि कराची समेत सिंध भर में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कच्चे और पक्के में सब जगह ऑपरेशन किया जाएगा। सूबे में अमन कायम करेंगे। पाकिस्तान के कर्जे में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की कमी हुई है, लेकिन डॉलर की कीमत में इजाफा होने से पाकिस्तान का वाजिबुल अदा कर्जा कम होने की बजाय 6,000 अरब मजीद बढ़ गया है। वजारत खजाना के मुताबिक मार्च 2023 तक माली साल के 9 माह बाद पाकिस्तान के मुल्की और गैर मुल्की कर्जे मजीद 10,000 अरब रुपए तक जा पहुँचे हैं और उनमें से हुकूमत का मुल्की कर्जा 35,076 अरब रुपए और गैर मुल्की कर्जा 24,171 अरब रुपए है। सिंध में तरक्याती स्कीम्स के फंड्स रोकने पर पीपी का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि सिंध में सैलाब से मुतासरा अफराद के घरों की तामीर समेत अवामी फलाह बहबूद की तरक्याती स्कीम्स के फंड्स मुंजमद किए गए हैं। घरों में सोलर प्लेट्स लगाने के फंड्स भी रोक दिए गए हैं। निगरान हुकूमत जारी तरक्याती स्कीम्स को नहीं रोक सकती। सेनेटर ताज हैदर कहते हैं कि निगरान सूबे में 21 लाख घरों में सोलर पैनल्स लगते हैं जिनका काम रोक दिया गया है। और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल हुआ। तिजारत, मईशत, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी ताउन के फ़रोग पर भी बातचीत हुई। मरियम नवाज ने कोरोना वबा के मुश्किल तरीन हालात और सैलाब के दौरान अमरीकी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान को मोदी का हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का जामिया मुनव्वरिया कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा तबाह करना चाहते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। आज मुल्क के हालात परेशान कुन हैं। हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। हमें सकाफती मसाइल दरपेश हैं। उलमा कराम और तलबा ने कौम को मायूसी से निकाला है। मदारिस अहम काम कर रहे हैं। हमें उन पर नाज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।